PSL 10 के चैंपियन का ताज लाहौर कलंदर्स के सर सज गया। शानदार फतेह के बाद लाहौर कलंदर्स तीसरी मर्तबा चैंपियन बन गई। सनसनीखेज फाइनल में कलंदर्स ने सख्त मुकाबले के बाद क्वेटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को PSL की ट्रॉफी दी और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फैसला कुन मार्के में कलंदर्स के बल्लेबाजों ने जिम्मेदाराना खेल पेश किया। बॉलर्स ने मुखालिफ टीम की बैटिंग लाइन को दबाव में रखा। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने फतेह को टीम वर्क और नौजवान खिलाड़ियों की अनथक मेहनत का नतीजा करार दिया। ग्राउंड पर जश्न का समा रहा। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शायकीन क्रिकेट ने शानदार खेल पर टीम को खिराज तहसीन पेश किया। इससे पहले सीरीज के दौरान दोनों टीमों के दरमियान PSL में 19 मैचेस खेले गए। 9 बार लाहौर कलंदर्स और 9 बार क्वेटा ग्लेडिएटर्स फाते रही। एक मैच बेनतीजा रहा। लाहौर कलंदर्स ने 2 बार जबकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने 2019 में PSL का टाइटल जीता था। PSL फाइनल की तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को PSL की ट्रॉफी दी और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी को भी उनकी अनथक मेहनत के नतीजे में मेडल पहनाया। PSL का फाइनल मार्का पाकिस्तान बहरिया के नाम। भारत के खिलाफ जंग जीतने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी मौजूद थे। नामवर गुलकारों ने मिली नगमों के जरिए तमाशाइयों को लहू गरमाया। स्टेडियम पाकिस्तान और पाक बहरिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों और तैयारियों को सराहा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि भरपूर तैयारियों के बायस दुश्मन हमारी समुद्री हदूद पर हमला करने की जुर्रत न कर सका। 10 मई का दिन पाकिस्तान के दिफाई तारीख का रोशन तरीन बाब है। जिंदा कौमें अपने हीरोज को हमेशा याद रखती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर उर्दवान की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अलामिया के मुताबिक मुलाकात में तारीखी, सकाफती और देरीना ताल्लुकात, मुश्तरका इक़दार और तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए उसे लाजवाल दोस्ती का मज़हर करार दिया। अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी को उजागर किया। वज़ीर आज़म की काबिल तजदीद तवानाई, IT, ज़राअत और तामीरात के शोबों में तुर्क सरमायाकारी की दावत। बाहमी तिजारत को $5 अरब सालाना तक बढ़ाने पर जोर। 7वीं आला सतह की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा। कश्मीर और गजा समेत अहम आलमी उमूर पर यकजहती का इज़हार। ताबुन जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद एक्स पर मुसरत भरे जज्बात का इज़हार। कहा, आज शाम इस्तांबुल में तुर्क सदर से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, जिसमें हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भारत की जारियत के जवाब में पाकिस्तान को शानदार फतेह मिली, जिसके जज्बात तुर्क अवाम तक भी पहुँचाए। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफा ताउन का जायजा लिया गया और बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क अवाम से मोहब्बत और यकजहती का भी शुक्रिया अदा किया। से हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह खड़े हुए अपने मुल्क के पीछे। पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक असम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। फील्ड मार्शल ने भारत को 26 मकामात पर जवाब देने का फैसला किया। DGI SPR की खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खुसूसी नशिस्त में इज़हार ख्याल। कहा, अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने सोचा था कि वो हमला करेगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। सब ने देखा कि आप किस तरह अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए। अपने मुल्क के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ और अल्लाह के हुक्म से ये आहनी दीवार खड़ी हुई। आहनी दीवार ने वो तमाम गलत हिकमत अमली जो मोदी ने की थी उसको गलत साबित किया। वो समझते थे कि यहाँ के अवाम और फ़ौज एक दूसरे से दूर हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। फ़ौज और कौम हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। अफगान भाई भारत से आलाकार ना बने। और भारतीय शैलिंग से मुजफ्फराबाद में 7 साला इर्तज़ा शहीद हुआ। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स ने के ऑर्डर पर शैलिंग से इर्तज़ा शहीद हुआ, हमने उसे तबाह किया। खुसूसी नशिस्त में तलबा के पाक फ़ौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। पख्तून तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा।
गुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। मजीद 2 तालबात शिमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की लाबना लाते हुए दम तोड़ गई। हमले में शहीद होने वाले तलबा में 7 तालबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। हमले के पहले रोज़ 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात के हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शहीद हुई थी। तालिब इल्म हैदर, तालबा मलाइका और सहर सलीम ने भी दौरान इलाज जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मजबूत मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब वितना और हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी अकाउंट से लिया जाएगा। पाकिस्तान का डिजिटल मईशत की जानिब बड़ा कदम, क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 200 मेगावाट बिजली मुख्तस। वजारत खजाना के मुताबिक ये इकदाम इजाफी बिजली को मालियाती असासों में तब्दील करने, अमरीकी डॉलर में ज़र मुबादला कमाने और अरबों डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवज्जो करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। मनसूबा पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के तहत मुकम्मल होगा। हज़ारों हाई टेक मुलाजमतें पैदा होंगी और पाकिस्तान आलमी सतह पर क्रिप्टो और डिजिटल खिदमात का मरकज़ बनने की राह पर गामजन होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस फैसले को डिजिटल तब्दीली का अहम मोड़ करार दिया। अफवाज पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत होने के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। जो स्ट्रेटजी अपनाई उससे पूरी दुनिया में अमन का पैगाम गया। फतेह पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पहलगाम वाक़ये की किसी तीसरे मुल्क से इंक्वायरी का भी कहा था। बलोचिस्तान में भारत की मुदाखलत का इशू मैंने बतौर वज़ीर आज़म उठाया। उस वक्त हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है और हुकूमत से दरख्वास्त है कि बजट में आवाम को रिलीफ दे। सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आलूदगी कम होगी। हुकूमत का इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर सरप्लस और पावर पैकेज लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पावर पैकेज ज़रई और इंडस्ट्रियल सारिफीन के लिए लाया जाएगा। इजाफी पैकेज इस्तेमाल पर 8 सेंट का मराती रेट तजवीज़। सरप्लस पावर पैकेज का दौरानिया 3 साल तजवीज़ किया गया है। इस हवाले से दीगर तजावीज़ भी ज़ेर गौर। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन और बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी की लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात रोकने की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मयार की खिदमात की फराहमी पहली तरजीह है। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियाँ सजने लगी। गुजरावाला में शहरी पहली बार कैटल शो का इनेकाद किया गया। आला और नायाब नस्ल की बैलों की वॉक और नुमाइश ने शहरियों के दिल जीत लिए। लाहौर में मुनामा मवेशी मंडी में राजू और शेरू की धूम। 1 करोड़ रुपए की जोड़ी, 50 मन वजन। व्यापारी और खरीदारों की कीमत कम करवाने पर बहस। रायगढ़ में बग्गू और जग्गू बैलों की जोड़ी ने धूम मचा दी। बग्गू का वजन 20 मन और जग्गू का वजन 15 मन बताया जा रहा है। मालिक मोहम्मद वारिस के मुताबिक दोनों बैलों की देसी घी, बादाम और दूध से परवरिश की गई। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोठवार, पंजाब और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के चंद एक मुकामात पर मूसलाधार बारिश या जालाबारी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।